नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। महेश भट्ट पे इल्ज़ाम लगा दे वो आदमी बच जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब तिवारी भैया बच जाते हैं क्योंकि जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। जनता जनार्दन हमेशा तिवारी भैया पे अपने आशीर्वाद को लगातार दिए जा रहे हैं। लेकिन लवीना लोध लवीना लोध वही हैं जो कि महेश भट्टू पे ये आरोप लगाया था कि ड्रग्स बेचता है, लड़की बेचता है, यहाँ तक कि लड़की इधर उधर से इधर करता है, साथ में नोचा नोची करता है। ये तमाम चीज़ें के आरोप लगाया और साथ में उनके भांजे सिर पे भी लगाया, साथ में उनके भाई पे भी आरोप लगाया, साथ में उनके रिश्तेदारों पे आरोप लगाया। लेकिन अब महेश भट्ट फड़फड़ा गए हैं, ऐसे से करने लगे हैं, एकदम चिढ़ गए हैं और उन्होंने एक कानूनी धमकी दे दिया है कि हम लवीना लोध पे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम इसे बदला लेंगे। हम पे यानी महेश भट्ट पे कैसे ऐसे आरोप लगा सकती है? हाँ, मैं ये करता हूँ, मतलब ये करता हूँ, लेकिन पर्दे के पीछे। और आज तक मैं करता था, लेकिन कोई सामने लेके नहीं आया। ये तमाम आरोपे पे बौखला गए हैं, फड़फड़ा गए हैं, चिल्ला रहे हैं कि आपने ऐसे आरोप लगाया कैसे। लेकिन ये सारे आरोप सही हैं, लेकिन तुमने आरोप लगाया कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे बॉलीवुड में तो अच्छे अच्छे कलाकार मुंह में लॉलीपॉप डाल के बैठे हुए हैं, खासकर मेरा, करण जौहर का और तमाम लोगों का। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लवीना लोध, जो महेश भट्ट पे आरोप लगा दो? अब महेश भट्ट कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हो चुके हैं और लवीना लोध को बोल रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हम पे ये सारे आरोप लगाओ। ये जितने आरोप जो लगा रही हो, वाइट पाउडर का, लड़की घुमाने का, लड़की बेचने का, जिस्म फरोशी का, ये तमाम आरोप झूठे हैं। मैंने आज तक इस तरह के काम नहीं किए हैं। लेकिन चलिए हम लवीना लोध जी की बातें हल्का सा साइड कर देते हैं। लेकिन महेश भट्ट जी, क्या कभी आपके ऊपर में आरोप नहीं लगे हैं कि आपने परवीन बॉबी को इलू इलू के चक्कर में लगाया था? बाद में भले उनको छोड़ दिया, परेशान किया, दबा दिया, लेकिन क्या आरोप ये सिद्ध नहीं हुए आप पे? आरोप तो लगे थे ना। चलिए दूसरा आरोप, महेश भट्ट जी, आप ही हैं ना जो अपनी बेटी से शादी करने के लिए ललायत थे, आपके जीभ लटक रहे थे शादी के लिए पूजा भट्ट से, और वो लिप्स लॉकिंग वाली फोटोग्राफ्स वायरल हुए थे, आप ही के थे ना। काफ़ी सारे संगठन आपको लगे हुए थे आपके पीछे, आप ही थे ना। आप ही है ना महेश भट्ट जी जिसके ऊपर में आरोप लगे थे जिया खान के मां को धमकाने का, जिया खान का करियर चौपट करने का। ये तमाम आरोप आप ही पे लगे हुए हैं ना। लेकिन अगर लवीना लोध ने सच बोल दिया तो तिलमिलाहट हो रही है, फड़फड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये सच है। लवीना लोध ने जो भी कुछ कहा है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉलीवुड में आपके खिलाफ बोलने वाले की किसी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप एक ताकतवर, एक दबंग, एक बदला लेने वाला, रिवेंज लेने वाला डायरेक्टर हैं। तो कहीं ना कहीं वो तमाम लोग मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं कि महेश भट्ट की तरफ से कोई मूवी मिलेगा, विशेष फिल्म प्रोडक्शन जो कि महेश भट्ट का है, उसमें से फिल्म मिलेगा। इसीलिए तो आप सबको धमकी देते रहते हैं, तभी तो वो बोल रही है। और अगर लवीना लोध सब कुछ सही बोल रही है तो समझिएगा क्या होगा महेश भट्ट जी,
क्योंकि लवीना लोध आपकी बहू है, आपकी परिवार की सबसे करीबी सदस्य है वो। कहीं ना कहीं जो आपका भांजा सुमित संभरवाल जो काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपके सय में कर रहा होगा, आपके आश्रय में कर रहा होगा, आपके आशीर्वाद से कर रहा होगा। और लवीना लोध को बहुत सारी जानकारियां होगी, तभी तो वो तमाम धमकियों को दरकिनार कर दिया, वो तमाम थ्रेट्स को दरकिनार कर दिया, साइड लाइन कर दिया और इस तरह के खुलासे किए। और आप धमकी दे रहे होंगे क्योंकि आपने जिया खान को भी धमकी दिया था, आपने परेशान किया था, क्योंकि जिया खान की मम्मी ने लेटेस्ट में भी बयान दिया है एक मीडिया में कि आपने उनको धमकी दिया था कि जिस तरह से तुम्हारी बेटी को सुलाया है वैसे ही तुझे भी सुला देंगे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, आप अब लवीना लोध से लड़िए, लेकिन लवीना लोध को अब सुरक्षा देनी होगी। लवीना लोध वैसे भी हार मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि लवीना लोध के पास, लवीना लोध के साथ देश के बहुत सारी जनता सपोर्ट के तैयार हो चुकी है, क्योंकि लवीना लोध के कहीं ना कहीं बातों में कुछ सच्चाई है। जो लवीना लोध बोल रही है उसमें कहीं ना कहीं 10% 20% सच है। कोई माने या नहीं माने, लेकिन देश जानता है, देश मानता है कि आपने कुछ ऐसे काम किए होंगे। मुझे मालूम है कि बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, जो काम कर रहे हैं, वो नहीं मुंह खोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका तार जुड़ा हुआ है। महेश भट्ट, करण जौहर, शाहरुख खान, सलमान खान, महेश भट्ट, करण जौहर, सलमान खान, शाहरुख खान, ये तमाम लिंक। और आप ही लोग जैसे लोग बॉलीवुड को गंद फैला रहे हैं, ये तमाम लोगों को पता है, लेकिन क्या करें, पेट जो पालना है लोगों को, लोग चुपचाप रहते हैं। डर लगता है उनको कि कहीं आप करियर ख़त्म नहीं कर दे, क्योंकि लवीना लोध ने कहा है कि जब ठान लेते हो तो आप करियर ख़त्म कर देते हो। क्योंकि लवीना लोध के हर स्टेटमेंट में वो बात सच हो रही है, जो बात लगातार इस दुनिया में उठी जा रही है कि महेश भट्ट। कंगना बहन ने भी आरोप लगाए थे आप पे कि आपने उस पर चप्पल मारा था, चप्पल मारने की कोशिश की थी। तो यानी सारे जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो सब गलत हैं, और आप महेश भट्ट जी बहुत दिल के सच्चे हैं, आप दूध के धुले हैं। आप जैसा कोई डायरेक्टर है इस इंडस्ट्री में? जिया खान के सामने जो फोटोग्राफ्स उसके हाथों को ऐसे ऐसे कर रहे थे आप, वो दुनिया कैसे भूल सकती है? ये कोई नहीं भूला है ना। लेकिन आप अपने पावर का, अपने पैसे का ताकत दिखा के लवीना लोध को ढकना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, आप रोकिए, लेकिन लवीना लोध हार मानने वालों में से नहीं है। लवीना लोध आपसे टक्कर लेके रहेगी और आपको लेवल पे ला के रखेगी, जिस लेवल के लायक हो आप। समझे महेश भट्ट जी लगा दिया है, समझे महेश भट्ट जी, क्योंकि आप लोग जैसे लोग को जी नहीं मिले तड़प जाते हो, आप लोग फड़फड़ाने लगते हो। लेकिन याद रहे, लवीना लोध है वो, छोड़ेगी नहीं। तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीस, ओ लवीस नहीं, ओवर एंड आउट।